हनुमान चालीसा, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और शक्ति का भाव आता है ना। पर ये सिर्फ 40 चौपाइयां नहीं है, ये भक्ति, शक्ति और अटूट विश्वास की एक पूरी यात्रा है। चलिए आज इसके गहरे अर्थों में उतरते हैं और परत दर परत इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गहरे वादे से। संकट ते हनुमान छुड़ावे। सोचिए, ये पंक्तियां एक तरह से चालीसा का दिल हैं। एक यकीन दिलाती हैं कि जीवन के किसी भी संकट में, कोई भी मुश्किल हो, एक सहारा हमेशा मौजूद है। अब देखिए, दिलचस्प बात क्या है। ये चालीसा किसी मांग या शिकायत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है विनम्रता से, मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया से। और यही तो किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम होता है ना। प्रार्थना करने से पहले खुद को प्रार्थना के लायक बनाना। तो सवाल उठता है, ये शुद्धिकरण होता कैसे है? एक बहुत ही खूबसूरत रूपक के जरिए। यहाँ पर मन को एक आईने की तरह देखा गया है। एक ऐसा आईना जिस पर दुनिया की धूल जम गई है, और उसे साफ किससे किया जाता है? गुरु के चरणों की धूल से। मतलब दुनिया की सच्चाई को देखने से पहले अपनी नजर, अपनी दृष्टि को साफ करना कितना जरूरी है। अच्छा, तो मन का आईना साफ हो गया। अब इस साफ मन से करना क्या है? उद्देश्य है भगवान राम की महिमा का गुणगान करना। और क्यों? ताकि जीवन के वो 4 मुख्य लक्ष्य, वो 4 फल मिल सकें जिनके लिए हर इंसान कोशिश करता है। धर्म यानी सही रास्ते पर चलना, अर्थ मतलब समृद्धि, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, और आखिर में मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजादी। तो मन साफ हो गया, उद्देश्य तय हो गया। अब अगला कदम, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो अगला दोहा है, ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी विनती है। ये किसी शक्तिशाली इंसान की प्रार्थना नहीं है। नहीं, ये तो अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का एक बहुत ही सुंदर भाव है। और बस इसी पल में यहीं पर एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पर्सनल रिश्ता बनता है। ये वो पल है जब कोई अपनी कमियों को, अपनी अशुद्धियों को मानकर उन्हें दूर करने के लिए दैवीय मदद मांगता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शक्ति, बुद्धि और ज्ञान के लिए दिल से निकली एक सच्ची पुकार है। तो ठीक है, ये विनम्र नींव रखी जा चुकी है। अब चालीसा हमें हनुमान जी से मिलवाती है। एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही जीवंत तस्वीर खींचती है उनकी। आखिर हैं कौन ये दिव्य शक्ति जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं? आइए देखते हैं। और जरा इनके शुरुआती विवरण पर गौर कीजिए, ये हैरान कर देने वाले हैं। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, नहीं, वो है ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान और गुणों के महासागर। फिर कहा गया है अतुलित बल धामा, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, कोई पैमाना ही नहीं है। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उन्हें एक असाधारण अस्तित्व के रूप में हमारे सामने रखते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। हनुमान जी की भूमिका सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा तक सीमित नहीं है। वो कुमति यानी बुरी बुद्धि, नेगेटिव सोच को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छी बुद्धि वालों के साथी बनते हैं। तो वो सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइड, एक मेंटर भी हैं। फिर चालीसा में उनके रूप और उनके वंश का भी जिक्र आता है। सोचिए, कंचन बरन मतलब सोने जैसा दमकता हुआ शरीर, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। ये शब्द मन में एक बहुत ही उज्जवल और दिव्य छवि बना देते हैं, है ना? और फिर उन्हें शिव का अंश और केसरी का पुत्र बताकर उनके दिव्य वंश की पुष्टि भी हो जाती है। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि हनुमान जी कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका रूप कैसा है। अब चालीसा का फोकस शिफ्ट होता है। अब बात आती है कि वो करते क्या हैं। हम उनके दिव्य स्वभाव से आगे बढ़कर उनके अविश्वसनीय कामों को देखते हैं। और ये सारे काम सिर्फ एक ही चीज से प्रेरित हैं, और वो है भक्ति। और यही सबसे जरूरी बात है। उनकी प्रेरणा, उनका मोटिवेशन क्या है? शुद्ध भक्ति। उनके सारे अविश्वसनीय काम, उनकी पूरी की पूरी शक्ति सिर्फ भगवान राम के प्रति उनके गहरे अटूट प्रेम से ही निकलती है। इसीलिए तो उन्हें प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया कहा गया है। मतलब उन्हें तो प्रभु की कथा सुनने में ही सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। और उनकी शक्ति का इससे शानदार उदाहरण क्या होगा? वो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। जरा सोचिए, एक पल में सीता जी से मिलने के लिए बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म रूप धर लेते हैं, तो अगले ही पल पूरी लंका को जलाने के लिए एक विशाल, विकट रूप। ये क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि वो अपने मिशन की ज़रूरत के हिसाब से खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं। कमाल है। तो ये पूरी कहानी एक रणनीतिक सफलता की कहानी है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी हैं। अपनी अलग अलग शक्तियों का सही समय पर, सही जगह पर इस्तेमाल करके वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार कर जाते हैं और नतीजा, राम का हर काम सफलतापूर्वक पूरा होता है। अच्छा, हनुमान जी की महानता का इतना सुंदर वर्णन हो गया। अब चालीसा एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है। अब फोकस हनुमान जी से हटकर भक्त पर आता है। मतलब वो लोग जो इन छंदों का पाठ करते हैं, उन्हें क्या मिलता है, क्या लाभ होते हैं। और यहाँ कोई धुंधली सी उम्मीदें नहीं दी गई हैं। नहीं, चालीसा उन सभी से सीधे और बहुत शक्तिशाली वादे करती है जो इसे सच्चे विश्वास के साथ पढ़ते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर इस भक्ति का फल क्या है? और जवाब इन पंक्तियों में छिपा है। यही वो सार है जिसकी वजह से हनुमान चालीसा सदियों से इतनी शक्तिशाली बनी हुई है। सोचिए, आज की चुनौतियों से भरी दुनिया में ये पंक्तियां क्या देती हैं? एक सच्ची उम्मीद, सुरक्षा का एक पक्का वादा और मन की शांति का एक सीधा रास्ता। ये एक तरह से एक आध्यात्मिक मरहम की तरह काम करती हैं। और फिर चालीसा अपने समापन की ओर बढ़ती है और ये अंत बहुत खूबसूरत है। ये हनुमान की कहानी के उस विशाल महाकाव्य जैसे रूप को समेटकर एक बहुत ही गहरे, बहुत ही व्यक्तिगत स्थान पर ले आती है, हमारे अपने दिल के अंदर। ये जो आखिरी दोहा है ना, ये कोई आदेश नहीं है, ये तो दिल से निकली एक प्रार्थना है। एक बहुत ही गहरा, बहुत ही आत्मीय अनुरोध कि ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो साहस है, ये सिर्फ कोई बाहरी ताकत ना बनी रहे, बल्कि हमारे अपने दिल में आकर बस जाए। और यही बात इस अंत को इतना सुंदर बना देती है। ये पूरे पाठ को सिर्फ एक बाहरी गुणगान से उठाकर एक भीतरी अनुभव में बदल देती है। ये एक तरह से हनुमान को अपने अंदर महसूस करने का, अपने अंदर बसाने का एक खुला निमंत्रण है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये प्राचीन कविता आज के दौर में हमें शक्ति कैसे देती है? शायद हनुमान चालीसा की जो स्थायी विरासत है, वो इसी संदेश में छिपी है। ये हमें बताती है कि विश्वास, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा ये सिर्फ पुराने ज़माने के आदर्श नहीं हैं, बल्कि ये वो शाश्वत साधन है जो किसी भी युग में, किसी भी मुश्किल में एक बहुत मजबूत सहारा और असाधारण शक्ति दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।